नमस्कार, आप सभी का लक्ष्य तक पर स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जीके जीएस और करंट अफेयर्स के टॉप 30 एमसीक्यू क्लास 07। इससे पहले की क्लास आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। ये सभी प्रश्न आपके लिए टेस्ट क्वेश्चंस हैं। इन सभी प्रश्नों को आप लगाएं और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। करते हैं जीत की तैयारी लक्ष्य तक के साथ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी थी? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सरोजा वैद्यनाथ। सरोजा वैद्यनाथ के द्वारा द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक लिखी गई थी। आगे अगला दूसरा प्रश्न हम देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तीसरी बैठक में, जो कि 13 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, इसे आप याद रखें। संविधान सभा की 11 दिसंबर की जो बैठक थी, इस बैठक में संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य का यह प्रस्तावना बनकर के आया। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा, अशोक के शिलालेखों में कौन सा दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख करता है? दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख कौन से शिलालेख में अशोक के में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय शिलालेख में। और इस शिलालेख में चोल, जो दक्षिण भारत के राज्य चोल या पांड्य या केरल पुत्र या सत्यपुत्र, ये इन सभी दक्षिणी भारतीय राज्यों का इसमें जिक्र किया गया है। आगे अगला चौथा प्रश्न हम देखेंगे, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कितने समय तक कार्य कर सकता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 6 माह तक कर सकता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, पांचवा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? 1930 में गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और उस आंदोलन के दौरान मैसूर रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया था। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, छठवां, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है? नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, तीन मूर्ति भवन। और इसमें जो लाइब्रेरी परिसर था और नेहरू जो संग्रहालय था, इसकी लाइब्रेरी परिषद को, इन दोनों को मिला करके प्रधानमंत्री संग्रहालय, जिसमें अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों के किए गए कार्यों का जिक्र किया गया है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको माना जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मनमोहन सिंह को अग्रदूत माना जाता है। 1991 में किए गए आर्थिक सुधारों के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और उस समय के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव। इन्हीं के प्रयासों से भारत में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नरगिस दत्त। और 1958 में इनको ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अजमत अली खां। अजमत अली खां का संबंध संतूर से नहीं है। ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, सरोद के सम्राट के तौर पर इनको जाना जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? ये जो घटनाएं दे रखी हैं, इनका सही कालक्रम क्या है? इनमें 100 से पहले बंग आंदोलन 1905 में हुआ था, बंगाल विभाजन। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा बिहार में किया गया 1917 में। रोल एक्ट 1919 में आया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया गया था। यहाँ पर सबसे पहले 4 आएगा।
इसके बाद 2 आएगा और इसके बाद 3 आएगा, इसके बाद 1 आएगा। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 4 2 3 1 ये इसका सही कालक्रम है। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसकी रचना है? प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसकी रचना है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स की ये प्रसिद्ध रचना है। आगे अगला 13वां प्रश्न देखेंगे, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत में उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राज्य का राज्यपाल दिलाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में अधिकांश बेरोजगारी है, भारत में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक बेरोजगारी है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? सेलम इस्पात संयंत्र किस राज्य में? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न 16वां, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? किस देश में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद रेडियो शुरू किया गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में किया था। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 17वां, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी रूपक कहलाते थे, जबकि सोने के सिक्के दीनार कहलाते थे और तांबे के जो सिक्के थे उनको पड़ कहते थे, और जो तांबे और चांदी दोनों के मिश्रण से बने थे उनको कारसार पड़ कहते थे। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 18वां, भारत ने एकमात्र हॉकी विश्व कप कब जीता? भारत ने एकमात्र हॉकी विश्व कप कब जीता? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1975 में जीता था। चलिए आगे अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखारा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? अवनी लेखारा किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी निशानेबाजी से। 20वां प्रश्न है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया था और 1997 में इस उपन्यास के लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा रचित है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ से इस वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत को लिया गया है और इन्हीं के द्वारा रचित है। आगे अगला प्रश्न, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी 8 फुट की ऊंचाई होती है, इसे आप जरूर याद रखें। आगे अगला 23वां प्रश्न, बोधगया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने कराया था? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अशोक सम्राट, अशोक सम्राट के द्वारा इस महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया गया। आगे अगला प्रश्न, गेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, गेमी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी तन्वी शाही। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 25वां, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस संदर्भ में किया जाता है? भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी आयात एवं निर्यात, आयात एवं निर्यात के अंतर के संदर्भ में भुगतान संतुलन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 26वां, निम्न में से किस संविधान संशोधन के द्वारा चुनाव के लिए मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में किया गया था। उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उन्होंने 21 वर्ष से घटाकर के 18 वर्ष कर दी थी मतदान देने की उम्र। आगे अगला प्रश्न देखेंगे 27वां, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 18 है, ये उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी इंदौर में, इंदौर में स्थित है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? रक्त से पृथक किसके द्वारा किया जाता है यूरिया? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी गुर्दा या किडनी के द्वारा, गुर्दा या किडनी के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
गिर राष्ट्रीय उद्यान, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी गुजरात में स्थित है। इसी तरह के टॉप कंटेंट की क्लास हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, जो कि आपके लिए मॉक टेस्ट का काम करेंगे और आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस भी कराएंगे जीके जीएस की। सभी साथी लक्ष्य तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य सभी फ्रेंड्स को शेयर करके चैनल से जरूर जोड़ें। क्लास को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।